डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट्स दैट प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसको टच करते हैं साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यानी जो सर्कल है, सर्कल को टच करते हैं पैरेललोग्राम के साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी एट द पॉइंट्स पी, क्यू, आर एंड एस। तो हमें मालूम करना है जो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, क्या ये रोम्बस भी हो सकता है। यानी अगर ये पैरेललोग्राम है, पहले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझनी है। अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो फिर क्वाड्रेटल की जो दूसरी किस्म है उसको रोम्बस कहते हैं। यानी ये भी क्वाड्रेटल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रेटल है, फोर साइडेड फिगर इज क्वाड्रेटल। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी चाहिए कि रोम्बस किसे कहते हैं। रोम्बस वो फिगर है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। यानी फिर हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी और सिंपली ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हमने फिगर बनाई। फिगर आप गौर से देखिए, ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। तो दूसरा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसके जो साइड्स है ये सर्कल को टच करते हैं एट द पॉइंट पी, क्यू, आर एंड एस। हमें मालूम करना है जो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, क्या ये रोम्बस है। तो प्रूफ हम ऐसे करेंगे। चूंकि हमने पढ़ा है जो ये यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट्स है ए, बी, सी और डी, दीज आर 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स। और यहाँ से अगर देखते हैं हम फिगर की तरफ, ए से भी दो एक टेंजेंट यहाँ ए पी, यहाँ ए बी ड्रा होता है, दूसरा ए एस यहाँ ए डी होता है। ऐसे ही बी से, ऐसे ही सी से, ऐसे ही डी से। लेकिन हमने ये थ्योरम 10.2 में ये पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स किसी सर्कल को डालते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस। बिल्कुल हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो थोड़ा उसमें फ़र्क है और इसमें, लेकिन प्रोसीजर जो है, प्रूफ जो है, वो स्टार्ट बिल्कुल सेम होता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट द tangents drawn from the external point are equal in length। याद रखना। देखिए, देयरफॉर मैंने बताया ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे दो टेंजेंट ड्रा होते हैं। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस। याद रखना, ए पी इज इक्वल टू ए एस, इट इज फर्स्ट। फिर ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इट इज सेकंड। तो इसी के साथ याद रखना, सी से हमने टेंजेंटल ड्रा किए हैं, यानी सी आर और सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इट इज ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू पी क्यू,
CR इज इक्वल टू CQ, इट इज थर्ड, याद रखना। फिर DR इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू DS, इट इज फोर्थ। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, याद रखना। करो जमा। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS। देखते हैं कैसे हो जाएगा। ये 1 और 1 2 नहीं करना है, 1 + 1 = 2 नहीं, फिगर पे हमें जाना है, याद रखना। अगर AP और BP को हम आपस में मिलाएंगे, देखिए ऐसे AP प्लस BP, इन दो को ऐड करेंगे, फिर करेंगे CR प्लस DR, CR प्लस DR, ये याद रखना, इज इक्वल टू, देखिए AS के साथ कौन आएगा यहाँ पे, AS के साथ DS आएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहा, याद रखना, ये PQ नहीं है, BQ है, ये याद रखना, BQ प्लस CQ। अगर फिगर की तरफ हम देखेंगे, AP प्लस BP किसके बराबर है, AP प्लस BP, इट इज AB एक्चुअली। अगर CR और DR देखेंगे, CR और DR, इट इज एक्चुअली CD इज इक्वल टू, अगर AC और DS, AS और DS देखेंगे, AS और DS, इट इज AD प्लस, अगर BQ और CQ देखेंगे, BQ और CQ, इट इज BC, याद रखना। ये पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये निकलेगा अब फिफ्थ, याद रखना। इसके बाद चूंकि ये पैरेललोग्राम है, याद रखना, सिनस AB, याद रखना बिल्कुल, AB इज इक्वल टू CD, बताइए कैसे। हम इसको लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने पहले ही बताया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास है दूसरा, दैट इज AD इज इक्वल टू BC, याद रखना, AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, याद रखना। फिफ्थ ये क्या निकला, सिक्स्थ ये क्या निकला, फिर सेवंथ। तो अगर हम देखेंगे, अगर फिफ्थ में फिर वापस जाएंगे, AB प्लस CD, हम AB के बदले CD भी लिख सकते हैं और CD के बदले AB भी लिख सकते हैं, याद रखना। AB के बदले हम CD भी लिख सकते हैं और AD के बदले CD के बदले हम AB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर AD है, हम AD के बदले BC भी लिख सकते हैं, BC के बदले हम AD भी लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम इसका ये वैल्यू देंगे, यानी AB जो यहाँ पे है, इसको हम CD में तब्दील करेंगे फ्रॉम फिफ्थ, याद रखना। AB के बदले हम CD लिखेंगे, CD प्लस CD इज इक्वल टू, अगर हम इसको AD के बदले BC लिखेंगे, BC प्लस BC, क्योंकि जो AB है वो CD के बराबर है, जो AD है वो BC। हम AD को ही भी 2 दफा लिख सकते हैं और
CD को भी AB को भी 2 दफ़ा लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, चाहे AD को चेंज करो चाहे BC को, इट इज़ वन एंड द सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस CD इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा, ट्वाइस BC। याद रखना, ट्वाइस AC इज इक्वल टू ट्वाइस BC, 2 और 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू BC। अगर देखेंगे तो ये 8th है, 8th इक्वेशन। तो थोड़ा हम यहाँ जाएंगे, याद रखना, क्लियरली वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझना। CD किसके बराबर निकला, BC के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, AB किसके बराबर है, CD के, AD किसके बराबर है, BC के, लेकिन CD किसके बराबर निकला, BC के। तो इट इज क्लियरली दैट AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD। याद रखना। तो हम क्लियरली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6th 7th एंड 8th, गौर से देखना, फ्रॉम इक्वेशन इट इज 6th, इट इज 7th, इट इज 8th, फ्रॉम इक्वेशन 6th 7th एंड 8th, फ्रॉम इक्वेशन 6th 7th एंड 8th, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। जब चारों साइड क्वाड्रेटल के बराबर निकलते हैं, hence it is a rhombus। proved। तो जब इसके चारों जिले बराबर निकले, चारों साइड्स, 4 of the sides of this figure are equal in length or have the same length, then we see that ABCD is a rhombus। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर किसी जगह और कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करना, तो मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह व हिफ्ज़िही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।